बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की तकरीबन 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का टास्क दे दिया है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त हो सकती है या ये बात किस हद तक गलत है, इस पर बात करेंगे। और अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया तो क्या मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे कि नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अमरीकी सेनेटर ने सदर ट्रंप के खिलाफ सेनेट के फ्लोर पर तकरीबन 25 घंटे से जायद का खिताब किया, जो कि एक रिकॉर्ड है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत कल अचानक खराब हो गई। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया, उन्हें बुखार हो गया और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। पहले तो उनके बारे में ये खबर थी कि शायद सदर साहब की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है, तो हो सकता है कि उन्हें दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन बाद में शर्जील मेमन साहब की तरफ से इस बात की तरदीद की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सदर साहब की तबीयत अब ठीक है, उन्हें दुबई में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब उनके जाती मौलज का कहना है कि सदर आसिफ जरदारी साहब कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। चलें जी, सदर जरदारी साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, जिंदगी और सलामती दे। लेकिन मैं समझता हूं कि वो उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुके हैं, या जिस्मानी तौर पर उनकी जो हालत हो चुकी है, या जहनी तौर पर उनकी जो हालत हो चुकी है, या जिस तरह से अब उनकी जुबान उनका साथ नहीं देती, तो मैं समझता हूं कि इनको अपने ओहदे से रिजाइन कर देना चाहिए। इस हवाले से आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि सदर साहब अपने ओहदे से रिजाइन करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, 23 मार्च के दिन जब उन्होंने खिताब किया तो उस वक्त वो सही तरह से खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे पा रही थी, वो बार बार उखड़ रहे थे और हर दूसरा लफ्ज वो गलत प्रोनाउंस कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि जब इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि आप सही तरह से बात ना कर सकें, आप सही तरह से कोई लफ्ज ना बोल सकें, आप सही तरह से खड़े ना हो सकें, आपको पता ही ना चले कि आप क्या बोलना चाहते हैं, और आप जुबानी तौर पर कोई एक लफ्ज की अदायगी भी ना कर सकें, आपको हर लफ्ज, हर फिक्रा पेपर के ऊपर से देखकर बोलना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको चाहिए कि आप अपने ओहदे से रिजाइन कर लें। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब खबर यह है कि अगर आपने इसराइल के खिलाफ बात की, उसके ऊपर तनकीद की, अमेरिका के खिलाफ आपने बात की, उसके ऊपर आपने तनकीद की, तो आपको वीजा जारी नहीं किया जाएगा। अगर आप अमेरिका का वीजा हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट बेस के ऊपर या किसी भी दूसरी वजह से, और आपके खिलाफ ये एलिगेशन आ गई कि आपने इसराइल और अमेरिका के ऊपर तनकीद की है, क्योंकि आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, और अगर ये बात सामने आ गई तो आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इस हवाले से अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने दूसरे ममालिक में मौजूद सफारतकारों को इन अफराद के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया है जिन्होंने स्टूडेंट या किसी और वीजा के लिए दरखास्त दे रखी है। तो मुख्तसर ये कि अगर आप इसराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर, उनकी किसी पॉलिसी के ऊपर या किसी भी हवाले से आप बात करेंगे, तनकीद करेंगे, मुखालफत करेंगे, तो आपको अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा राना तनवीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर जमात से बात करने को तैयार हैं, और इस हवाले से उनका कहना यह है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर जमात से बात करने को तैयार हैं, जबकि पीटीआई को चाहिए कि कौमी असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा बुला सकते हैं। अच्छा, मैं हुकूमत की तरफ से इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी संजीदा नहीं समझता, और जो राना तनवीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए या उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और हम कई दफ़ा इस हवाले से ऑफर भी कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हम हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे, हम जब भी बात करेंगे हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो राना तनवीर साहब का यह भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन्हें यह जवाब दिया जाता है कि जनाब आप हमसे बात ना करें, आपने अगर बात करनी है तो आप सियासी जमातों के साथ बात करें। चलें, इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों फराख दिली का मुजाहरा करते हुए ये बात कही थी। हालांकि इमरान खान साहब ने पहले इस बात के ऊपर जोर दिया था कि मैं इन लोगों से, यानी हुकूमती लोगों से बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, इनके पास मैंडेट कोई नहीं है, इनसे बात करने का फायदा कोई नहीं है। हम जब भी बात करेंगे हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। लेकिन बाद में
हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए रजामंद हो गए। उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी, मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका, क्योंकि मैं पहले भी इस हवाले से कह चुका हूँ कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत के साथ बात करना चाहते हैं या बात करने के लिए तैयार हैं, तो मैं उन्हें संजीदा नहीं समझता था। और अगर हुकूमत ये कहती थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें भी मैं संजीदा नहीं समझता था, क्योंकि इन दोनों जमातों के दरमियान एक बड़ी सख्त किस्म की दूरी है। आप ये समझ लें कि एक तरह से ऐसे ही है जैसे एक मुल्ज़म मुद्दई के साथ बातचीत करना चाहे, तो वो कैसे किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, जबकि हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम है कि इन्होंने 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उनके खिलाफ ये इल्जाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इन्होंने झूठे मुकदमात बनाए। ये इल्जाम है कि इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। इनके खिलाफ ये इल्जाम है कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान साहब को अदालत के अंदर से अगवा किया। इनके खिलाफ ये इल्जाम है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सीधी गोलियां चलाई, वगैरह वगैरह। यानी 26 नवंबर के वाकयात हैं या 9 मई के हवाले से वाकयात हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके दरमियान अब जिस लेवल की दूरी बन चुकी है, मैं ऐसा नहीं समझता कि ये दोनों जमातें अब मुस्तकबिल करीब में कभी एक दूसरे के करीब हो सकती हैं, या इनके दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है, या वो किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। तो राना तनवीर साहब की इस बात को मैं बिल्कुल भी वर्थ नहीं दूंगा। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, आप उन्हें एहतजाज नहीं करने देते, आप उन्हें कोई जलसा नहीं करने देते, आप उन्हें कोई जुलूस नहीं निकालने देते। मतलब कि आपने उनकी मुकम्मल तौर पर जुबान बंदी कर दी हुई है कि आप कोई बोल नहीं सकते, आप तकरीर नहीं कर सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर 8 फरवरी की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना कि हमारा मैंडेट चुराया गया, ये फार्म 47 की हुकूमत है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की सूरत हाल में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बातचीत शुरू हो सकती है या उसका कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा जिस तरह से मैं बात कर रहा था ना कि अमेरिकी सेनेटर ने सदर ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है, बल्कि जो साबका रिकॉर्ड था तकरीबन मेरे ख्याल 24 घंटे या समथिंग का, वो भी अब रिकॉर्ड टूट चुका है। और ये बड़ी हैरत वाली बात है मेरे नजदीक, और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि कोई बंदा 25 घंटे से जायद तकरीर करता रहे मुसलसल। अच्छा जी, इस हवाले से मैं जो खबर आपके सामने रख देता हूं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी से डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने मंगल को तारीख रकम करते हुए सेनेट के फ्लोर पर 25 घंटे से ज्यादा वक्त तक खताब किया और अनजहानी लहदगी पसंद सेनेटर स्ट्रोम थर्मिंट का साबिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही सेनेटर से सवालात लेने के लिए सिर्फ कभी कभार तोकफ के साथ कोरी बुकर ने 25 घंटे और 4 मिनट खताब किया, जो कि शहरी हकूक के एक्ट के खिलाफ स्टॉम थर्मिंट के 1957 के खिताब से 46 मिनट ज्यादा है। कोरी बुकर जो 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी के लिए नाकाम रहे थे, ने पीर की शाम अपनी तकरीर का आगाज शहरी हकूक के कारकुन और कांग्रेस में अनजहानी जॉन लेविस की अमरीकियों के लिए कहावत खतरात मोल लेना, जुर्रत का मुजाहरा करना और इंसाफ और बराबरी के लिए खड़े होना को दोहराते हुए किया। सेनेटर कोरी बुकर ने तकरीर के आगाज पर कहा कि वो जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल हैं ये तकरीर जारी रखेंगे। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने ट्रंप इंतजामिया पर नताइज की परवाह किए बगैर अदारों पर हमला करने का इल्जाम लगाया और ट्रंप के साथी एलोन मस्क की वफाकी ब्यूरोक्रेसी में कटौतियों बशमूल सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में अमले में कमी के खिलाफ एहतजाज किया। चले खैर, बात सिर्फ करने वाली ये थी कि जो साहब का रिकॉर्ड था ना 24 घंटे या समथिंग का, उसको अब तोड़ दिया गया है। अब इस सेनेटर ने 25 घंटे और 4 मिनट सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर मुसलसल तकरीर की है, बल्कि मैं समझता हूं कि अनबिलीवेबल एक तरह से। देखें, एक बंदा मुसलसल 25 घंटे तक खड़ा रहे और मुसलसल बोलता रहे और तकरीर करता रहे, ये वाकई ही बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि इंसान को सोने की जरूरत पड़ती है, वो थक जाता है, उसे खाना पड़ता है, उसे पीना पड़ता है, उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ किए बगैर अगर कोई बंदा एक ही जगह पर खड़ा रहकर 25 घंटे 4 मिनट तक मुसलसल बोलता रहे, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अब बात करेंगे कि अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से जियो ने इसको रिपोर्ट किया, वो खबर सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं।
ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ 2.5 گھنٹے ملاقات کا محور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تھا اور علی مین اور بیرسٹر سیف عمران خان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے علی مین گنڈا پور کی پیشکش پر نیم رضامندی ظاہر کی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ علی مین گنڈا پور نے صوبائی معاملات پر بھی عمران خان کو بریف کیا اور ملاقات میں قیادت پر سوشل میڈیا پر جاری تنقید بھی زیر بحث آئی، جبکہ ملاقات میں اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نظر ثانی پر بھی بات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے علی مین اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں کسی پیش رفت تک اسے خفیہ رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں علی مین گنڈا پور عمران خان سے ایک اور ملاقات کریں گے۔ تو اب جناب علی مین گنڈا پور صاحب نے آج تقریباً 1.5 مہینے کے بعد عمران خان صاحب سے اتنی لمبی ملاقات کی ہے، بلکہ ان کی ملاقات ہی تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ہوئی ہے۔ تو اب جیو کی خبر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر سیف کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے۔ دیکھیں، میں پہلے بھی بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ سجیشنز دی ہیں کہ آپ ان سجیشنز کے اوپر عمل کر لیں تو آپ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ اب عمران خان صاحب کو بھی ساری صورتحال کا پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کہ جناب آپ خاموش رہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ خاموش کروا لیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا، ان کے خلاف بات کرنا، ان کے خلاف ٹرینڈ چلانا، ان کے اوپر الزامات لگانا اور انہیں برا بھلا کہنا آپ بند کر دیں۔ سمپل سی بات ہے، حکومت کے ساتھ تو کبھی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے اور نہ ہی یہ کبھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جب بھی مذاکرات ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر کامیاب ہونے کا امکان ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کامیاب ہوں گے تو عمران خان صاحب کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، مقدمات نہیں بنائے جائیں گے، عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور تحریک انصاف کو باقاعدہ سیاست کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اس وقت ہوگا جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں گے، جب آپ لفظی گولہ باری روک دیں گے، جب آپ سیز فائر کر دیں گے، تبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ تنقید کریں گے، آپ یحییٰ خان پارٹ 2 کہیں گے، آپ کہیں گے کہ 9 مئی آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، آپ انہیں گالیاں نکالیں گے یا آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے یا آپ ان کو چور، ڈاکو، قاتل، غدار وغیرہ کہیں گے، تو اس طرح کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ صرف اس صورت میں ہی حل ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات صرف اس صورت میں ہی کامیاب ہوں گے اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرنا، تنقید کرنا، الزامات لگانا، برا بلا کہنا بند نہیں کریں گے۔ تو سمپل سی بات ہے، جیسے ہی عمران خان صاحب یہ کمٹمنٹ کر لیں گے یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو تھوڑا سا چپ کروا لیں گے یا تھوڑا سا سیز فائر کر لیں گے یا اس طرح کے جو الزامات ہیں قاتل، غدار، یحییٰ خان پارٹ 2 وغیرہ وغیرہ یہ بند کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بڑی جلدی عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ لیکن بارہا دفعہ میں یہ پہلے بھی کہتا آیا ہوں، میں اب بھی یہ کہوں گا کہ مذاکرات جب بھی کامیاب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کامیاب ہوں گے اور صرف اس صورت میں ہی کامیاب ہوں گے جب عمران خان صاحب اداروں کے اوپر تنقید کرنا یا انہیں برا بلا کہنا بند کر دیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔